Good morning everyone. I welcomes you in गणेश नगर MPS स्कूल। तो आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 5वीं। आज हम देखने वाले हैं एक पद्य। पद्य माने जिसको हम कह सकते हैं कविता या पोयम। तो चलो देखें पाठ दूसरा, बूंदे, जिसके कवि है रोहिताश्व अस्थाना। कवि माने जो कविता लिखते हैं, जिसको हम पद्य कहते हैं। तो चलो देखें यह दूसरी कविता पद बूंदे। तो चलो इसका हम पहले पठन करेंगे सुर ताल में, उसके बाद हम देखेंगे यह पद्य। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, आती बूंदे, गाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, आती बूंदे, गाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, आती बूंदे, गाती बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती। अब हम देखेंगे इस रिमझिम कविता माने बूंदे कविता का सरल अर्थ। तो चलो देखें क्या है इस बूंदे कविता का अर्थ। का सरल अर्थ। बूंदे कविता। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। बच्चों, बारिश के समय में आसमान से जब बारिश की बूंदें आती हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश की बूंदें रिमझिम करते हुए, गीत गाते हुए आसमान से ज़मीन पर, धरती पर गिरती है। और यह गीत कैसी होती है, बारिश की आवाज़ कैसी होती है? रिमझिम करते हुए बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है। ऐसा लगता है वो गीत गाते हुए अपनी खुशी प्रकट कर रही है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। और ये बारिश का पानी धरती में आने के बाद खेतों में, बागों में, बाग मतलब बगीचा, गार्डन, मैदान मतलब जो खुला प्लेस होता है ना, मैदान, वहाँ उन सब जगह जाकर बारिश की बूंदें सभी जगह जाकर हरियाली फैला देती है। ऐसा लगता है बारिश की बूंदें आने के बाद सभी जगह मौसम हरा भरा हो जाता है। बच्चों, हम बारिश के मौसम में देखते हैं ना कि जैसे ही बारिश की मौसम आती है, पहाड़ों पर, नदी के आसपास, ज़मीन पर सभी जगह हरा भरा हो जाता है। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। बच्चों, जब बारिश का पानी धरती पर आता है तो आपने सोचा है ये पानी कहाँ जाता है? बारिश का पानी धरती पे गिरने के बाद नालों में मिल जाता है। नाला मतलब पानी निकलने का छोटा छोटा रास्ता। हम अपने घरों के आसपास देखते हैं ना, छोटी छोटी नालियाँ बनी होती हैं, बारिश का पानी उसमें बहता है और नदियों में मिल जाता है। नदी मतलब रिवर,
और सबसे अंत में, लास्ट में, बारिश का पानी सागर में मिल जाता है। सागर मतलब समुद्र में बारिश का पानी मिल जाता है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। बच्चों, मई महीने में तड़पती गर्मी के बाद सबको बेसब्री से बारिश के मौसम का इंतज़ार होता है, और जब बारिश की बूंदें उन पर गिरती है तो उन्हें इतनी ठंडक, इतनी शीतलता पहुंचाती है। यहाँ कवि कहते हैं, बारिश की बूंदें क्या करती है? बारिश की बूंदें गर्मी से तपते हुए लोगों को ठंडक, शीतलता यानी ठंडक पहुंचाती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, परवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। बच्चों, जिस तरह से हम मनुष्यों को, जिस तरह से हम इंसानों को बारिश के मौसम का इंतज़ार होता है, उसी तरह से पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को भी बारिश के आने का इंतज़ार होता है। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, हम देखते हैं कि नदी के आसपास, तालाबों के आसपास मेंढक भी बाहर निकलकर टर्टर करने लगते हैं, अपनी खुशी प्रकट करते हैं। भी बाहर निकलकर टर्टर करने लगते हैं, अपनी खुशी प्रकट करते हैं। उसी तरह से बारिश की बूंदें जब जंगलों में, वनों में गिरती है तो मोर भी बहुत खुश होते हैं और वह अपने सुंदर पंख बिखेर के बारिश के मौसम में नाचने लगते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। पपीहा, पपीहा यानी एक पक्षी जो कि कोयल की ही तरह होता है। पपीहे, कोयल सब कूँ कूँ करके चहकने लगते हैं। मतलब बारिश हम इंसानों को नहीं, सबको खुशियाँ पहुँचाती है। बारिश इन सब का मन हर्षाती है। हर्षाना मतलब खुशी देना। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। पुरवाई, पुरवाई मतलब पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं, जिसे ईस्टर्न ब्रीज कहते हैं। बच्चों, बारिश के समय में जब तेज़ हवा चलती है ना और बारिश भी होती है, तो ऐसा लगता है जैसे बारिश की बूंदें पुरवाई के रथ मतलब जो राजा महाराजाओं के समय रथ यूज़ किया करते थे ना, ऐसा लगता है बारिश की बूंदें उन रथ पर सवार होकर चढ़कर आ रही है। और वो कैसे आती है? इठलाती हुई। इठलाना मतलब नखरे दिखाते हुए, मुस्काती हुई, हंसती हुई बारिश की बूंदें आती है। तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें अपनी अटखेलियाँ करती हुई धरती पर आती है और हम सबका मन प्रसन्न करती है। बच्चों, कवि ने बूंदे कविता के माध्यम से हमें बहुत ही सुंदर सा संदेश दिया है कि बारिश की ये छोटी छोटी बूंदें हैं, कितने बड़े बड़े काम कर जाती हैं। बारिश की इन बूंदों से सारा वातावरण ही बदल जाता है। पृथ्वी में चारों ओर हरियाली फैल जाती है। जंगल में रहने वाले प्राणियों, पशु पक्षियों, वे भी बारिश की बूंदों से आनंदित हो जाते हैं। तालाब, नदियाँ, कुएं, समुद्र सब बारिश की बदौलत ही भर जाते हैं। बच्चों, सोचो, यदि बारिश नहीं होती तो क्या होता? क्या हम जीवित रह सकते हैं? बारिश नहीं होती तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं ना। हम सबके लिए बारिश कितनी महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जिस तरह से मनुष्य बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करता है, उसी तरह से पशु पक्षी भी बारिश का इंतज़ार करते हैं। उनके लिए भी बारिश उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हम इंसानों के लिए। बच्चों, कवि हमें कहना चाहते हैं कि बारिश की बूंदें
जिस तरह से हमें आनंदित करती है, खुशियाँ देती है, उसी तरह से हम इंसानों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रकृति को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करें। जो लोग बिना काम के पानी व्यर्थ करते हैं, उन्हें समझाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे बारिश अच्छी हो। आशा है कि इस कविता से आपने पानी के महत्व को ज़रूर समझा होगा। कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग यहाँ पे दी गई है, जिससे आपको कविता पढ़ने और समझने में आसानी होगी। जैसे बूंदे, बूंदे यानी वर्षा की बूंदे, रेन ड्रॉप्स। धरती यानी ज़मीन। खेत, खेत मतलब कृषि, जहाँ किसान खेती करते हैं। पपीहा, पपीहा एक पक्षी है जो कि कोयल की तरह ही दिखता है। हर्षाना, हर्षाना मतलब हैप्पी, खुश रहना। पूर्वाई, पूर्वाई मतलब पूरब दिशा से आने वाली हवा। नदी, नदी मतलब रिवर। सरिता, नदी मतलब सरिता। सागर, सागर मतलब समुद्र। स्वाध्याय, आकृति पूर्ण कीजिए। बच्चों, आप लोगों के लिए ये प्रश्न कुछ नया है। आइए समझते हैं इसका उत्तर कैसे लिखें। जैसे पहला प्रश्न दिया है, कविता में आने वाले पक्षियों के नाम। मतलब इस कविता में कौन कौन से पक्षियों के नाम हैं, इसके उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे इस प्रश्न के आगे नीचे 3 सर्कल दिया है, उसमें आपको उसके उत्तर लिखने हैं। मोर, पपीहा, कोयल। उसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, बूंदे इनमें मिल जाती है। मतलब प्रश्न ऐसे बनता है, बूंदे किनमें मिल जाती है। इसका उत्तर कैसे होगा? इसका उत्तर होगा बूंदे नालों, नदियों और सागर इनमें मिल जाती है। बच्चों, अब आपको जिस तरह से मैंने यहाँ आकृति बना के प्रश्न उत्तर लिखा है, उसी तरह से आपको भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर आकृति बनाकर ही लिखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर लिखिए। बच्चों, पहले तो हम समझते हैं कि ये लयात्मक शब्द होते क्या हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं। बच्चों, आपने इंग्लिश में राइमिंग वर्ड देखा है ना? याद है ना आपको? राइमिंग वर्ड मतलब ऐसे वर्ड जिस शब्द के एंडिंग के जो साउंड होते हैं वो सेम होते हैं, है ना? जैसे कि पेट, बेड। अब दोनों में लास्ट में पेट और बेड दोनों शब्द के लास्ट में जो साउंड आ रहा है वो सेम हो रहा है, इसे ही राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे मैं, हैड, मी, वी, से, वे, बी, सी। ठीक है, इसे ही राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। बच्चों, इसी तरह से हिंदी में भी आपको राइमिंग वर्ड है, जिसे लयात्मक शब्द कहते हैं। लयात्मक शब्द भी ऐसे ही होते हैं, मतलब शब्द के लास्ट का जो साउंड होता है वह सेम होना चाहिए। जैसे इस कविता में कुछ लयात्मक शब्द दिए गए हैं, आइए देखिए। जैसे आती, गाती। अब दोनों में लास्ट में क्या आ रहा है? ती, ती। आती, गाती। तो ये क्या हुआ? लयात्मक शब्द। इसी तरह से इठलाती, हर्षाती, फैलाती, मुस्काती। तो इसे कहते हैं लयात्मक
शब्द। अगला प्रश्न देखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक शब्द मतलब वन वर्ड में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वर्षा कौन से महीने में आती है? इसका उत्तर है जून। बूंदे कैसे गाती हैं? उत्तर रिमझिम रिमझिम। तीसरा प्रश्न, गर्मी से तपते लोगों को बूंदे क्या पहुंचाती है? इसका उत्तर है शीतलता। ये सभी उत्तर एक शब्द में हैं, मतलब वन वर्ड। तो छात्रों, आज आपको जितना भी स्वाध्याय दिया था हम एक बार फिर से देखते हैं, जो आपको हिंदी की नोटबुक में, अगर हिंदी की नहीं है तो आप कोई भी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आपका स्वाध्याय इस प्रकार है। कविता बूंदे। आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास ये सेंड करने वाली हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी थोड़ी देर में मैं सेंड कर दूँगी। आप सिर्फ अभी देख ले एक बार, बाद में आपको ये सेंड कर दूँगी मैं। ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिख के लेने हैं। तो इस प्रकार आज हमारा दूसरा पाठ बूंदे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।